अगर आपका नाउन आपको मालूम है, आपको वर्ड्स मालूम है ना, तो वर्ड से जब तक आप जुमला नहीं बनाओगे आप बात करोगे, है ना। अभी मैं आपको दो जी। वर्ड्स लिखता हूँ, मैं आपको दो वर्ड लिखता हूँ, चलिए दो वर्ड लिखता हूँ मैं आपको, कॉमन है। एक वर्ड है हाजा, और दूसरा वर्ड है बैतुन, मतलब घर। ये दो वर्ड है, ये दोनों अलग अलग है, करेक्ट है, दोनों अलग वर्ड है। अभी दो वर्ड को तुम कंबाइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो। हाजा बैतुन क्या बन गया, जुमला। जुमला बन गया। अब ये जुमला बन गया, और इस जुमले में इसका मतलब निकलेगा ये घर है, ये एक घर है, हाँ? ये एक घर, इंग्लिश में दिस इज, है ना, दिस इज हाउस, एक घर है, समझे। ये एक घर, ये जुमला बन गया, कलेक्शन। तो जब आपके पास वर्ड्स कलेक्ट में होंगे, आपके पास ये वर्ड होंगे, तब जाके आप क्या बनाओगे, जुमला बनेगा। और जुमले का रूल बहुत जरूरी है, जुमले को बनाने का एक रूल होता है। अभी इंग्लिश में मैं अभी तक उर्दू में मैंने क्या लिखा, ये क्या लिखा, ये एक घर है, करेक्ट। कितने वर्ड है उर्दू में, एक, दो, तीन और, चार है, चार। ठीक है, दिस इज अ हाउस। इंग्लिश में भी चार है, अरेबिक में कितने हैं? दो। तो है। खाली दिस है और हाउस। हाउस है, ठीक है। ये क्या है, बैतून है हाउस। और क्या है, हाजा है। तो ये कहाँ गए, छुपे हुए। कैसे छुपे, हाँ ये जो रूल अभी बोले ना आपने, छुपे हुए, वो ऑटोमेटिकली अंदर है करके। तो वो जब तुम जुमला बनाओगे, तो इस रूल को ग्रामर बोलते हैं, क्या कहते हैं। आपको ग्रामर। कैसा पता चला कि हाजा बैतून में कि इज छुपा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। और ये इंसान को समझना चाहिए कि जब दो वर्ड खाली मिलाने से सेंटेंस नहीं बनता है, बल्कि उसका एक रूल है मिलाने का, उस रूल को हट के मिलाओगे तो क्या होगा, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हाजा तो मालूम होना चाहिए ना, बैतून तो मालूम होना चाहिए। आप हाजा भी नहीं मालूम और बैतून भी नहीं मालूम, तो ग्रामर पढ़ के क्या करेंगे। अगर किसी को हाजा मतलब ये नहीं मालूम है, किसी को बैतून मतलब घर नहीं मालूम है, तो बात ही खत्म हो गई, फिर वो ग्रामर आगे क्यों बढ़ेंगे हम लोग। तो पहले हमको वर्ड्स की मीनिंग मालूम होना जरूरी है, और फिर इसका अप्लाई होता। अब मैं तुमको बताता हूँ कि हाजा बैतून में एक छोटा सा, मैंने एक्सप्लेन करा, आगे इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाजा बैतून में क्या है मालूम। एक रूल बताता हूँ, सिंपल रूल बताता हूँ। मारिफ और नकेरा का रूल है, मारिफ और नकेरा, खास और आम, ये कॉमन और, अभी आप पढ़ेंगे अपन इनको, मैं खाली आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। नकेरा आम मतलब, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे प्रॉपर। रूल क्या मालूम है, अगर आप जुमला बना रहे हो ना, इसका इसमिया जुमला बना रहे हो ना, पहला प्रॉपर होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, प्रॉपर, और दूसरा क्या होना चाहिए, कॉमन। एक रूल है, ये हाजा प्रॉपर माना जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि हाजा कैसे प्रॉपर माना जाता है। और कॉमन क्या है, बैतुन, बैतुन क्या है, कॉमन है, मतलब एक घर, और वो कॉमन बन गया तनवीन से। तो ये रूल के बाद हमको पता चलता है कि सिर्फ खाली एक मारिफा लो, एक नकेरा लो, एक इस्म लो, और फिर इशारा लो या जो भी है इस उसकी तरफ, आपका जुमला बन जाएगा। तो इस तरह से हमको ये समझना जरूरी है। तो मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। तो जुमला इस तरह से बनता है, लेकिन जुमले में वर्ड आना जरूरी है। फिर जुमला बनाने का और एक तरीका है, जुमला बनाने के लिए और तरीके, जुमला बना दिया आपने हाजा बैतुन, तो जुमला बनाने के लिए वर्ड्स कलेक्ट करेंगे, और जुमला दो कैटेगरी में जुमला डिवाइड होता है। कौन से कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। आपको जिसको मालूम है वो बता सकते हैं ना, कौन से दो कैटेगरीज है।
जुमले जुमला कितने? इस्मिया और इस्मिया जुमले फेलिया। माशाल्लाह। अभी जुमले इस्मिया का है ना, जुमले इस्मिया मतलब वो जुमला, जुमला इस्मिया मतलब वो जुमला जिसमें एक्शन नहीं होती है, जिसमें एक्शन नहीं होती। और जुमला फेलिया मतलब जिसमें एक्शन दिखाई जाती है। जैसे मैं आपको बोलूं पेंसिल पेन टेबल पर है, इसमें एक्शन है कोई? नो सर। नहीं है ना। पेन टेबल पर है या पेन ड्रावर में है, इसमें कोई एक्शन है? नहीं है ना, बिल्कुल। लेकिन ये बोलेंगे पेन टेबल पे रख रहा हूं, तो रखना क्या हो गया? एक्शन। एक्शन। हाँ, तो ये जुमला एक्शन का। तो हम लोग माशाल्लाह उसके अब जुमला इस्मिया के बारे में बात करते हैं हम लोग। जुमला इस्मिया मतलब नाउन जिसमें एक्शन नहीं होती है। उसके दो हिस्से हैं, जुमला इस्मिया के दो हिस्से हैं। ये मैं रेड कर रहा हूँ ना, इसको पढ़िए आप। मुब्तदा, मुब्तदा और खबर। जुमला इस्मिया खबर। की, जुमला इस्मिया की दो चीजें, मुब्तदा और खबर। ठीक है। अब मुब्तदा मतलब जिसके बारे में खबर दी जाए, जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में कुछ बोला जाए। समझे? जैसा मैंने आपको बोल दिया, एक जुमला बोलता हूं मैंने आपको, बड़ा है, चौड़ा है, ऊंचा है, लंबा है, महंगा है। आपको बोल रहा हूं मैं, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? आप सुनो वापस, आपके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है? लंबा है, ऊंचा है, बड़ा है, आप कुछ कोई नाउन नहीं क्या है। लंबा है, क्या चौड़ा है। माशाल्लाह। तो किसकी खबर दे रहा हूं मैं आपको? वो बताया ही नहीं मैं आपको किसकी खबर दे रहा हूँ। आपको खबर देते जा रहा था मैं। लंबा है, ऊंचा है, बड़ा है, महंगा है, सस्ता है, सब खबर दे रहा हूं आपको। लेकिन आपको पता है मैं किसकी खबर दे रहा हूँ? नहीं। नहीं पता चला ना आपको किसकी खबर? तो उसको उसको मुब्तदा बोलते हैं, जिसके बारे में बात किया जाए। उसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर पहले आपको पिक करना पड़ता है कि आप किसकी बात करने वाले हो, आपका मुब्तदा क्लियर होना चाहिए आपको कि किसकी बात कर रहे हो। अच्छा, मैं अगर आपको बोल दूं, सिर्फ ये बोलते रहो टेबल, कुर्सी, पेन, है ना, आदमी, औरत, तो क्या लग रहा है आपको? ये इसम हो गया ना। ये इसमें। लेकिन मैं खाली ऐसे बोलूं तो टेबल, कुर्सी, इस ऐसे बोलते बैठू तो आपके सामने, तो आप पूछोगे आप क्या बोलना चाह रहे हो? टेबल के बारे में क्या बोलना है आपको? कुर्सी के बारे में क्या कहना है आपको? आप खाली नाम ले रहे हो, लेकिन आप उसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हो। तो इंसान अगर टेबल, कुर्सी, चेयर आदमी बोलेगा तो भी आदमी को अधूरा लगेगा, है ना। उसको बताना जी। पड़ता है टेबल के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ, कुर्सी के बारे में क्या बोल रहा हूँ, या ऊंचा है, छोटा है, लंबा है, कमरे में, कमरे के बाहर है। अगर ऐसा बोल रहे तो भी किसके बारे में बोल रहे हो? तो दो चीजें सवाल आती है आपके, किसके बारे में बोल रहे हो और उसके बारे में क्या बोलना क्या चाहिए। बोल रहे हो। किसके बारे में बोल रहे वो मुब्तदा कहलाएगा, और उसके बारे में क्या बोल रहे वो क्या कहलाएगी? खबर। खबर कहलाएगी। आप समझ में आपको? तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपका मुब्तदा क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं मेरे सेंटेंस का, मेरे जुमले का मुब्तदा क्या है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, समझे? मेरे मेरे सेंटेंस का मुब्तदा कौन है, मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो आप कितनी भी बात कर लो कंफ्यूज हो जाएगा आपको। तो खबर और मुब्तदा बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको एक सेंटेंस लिख देता हूँ, देखो। अल्लाह ने हमको क्या दिया है? खबर दिया है। क्या दिया है? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, ये छोटा सा जुमला है। मतलब क्या हुआ? अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा। अकबर खबर है, किसकी खबर है? अल्लाह की। अल्लाह की। तो मुब्तदा कौन है? अल्लाह। अल्लाह। किसको बड़ा बोल रहे हैं आप? अल्लाह। अल्लाह को। उसके क्या बोल रहे हैं उसके बारे में? अल्लाह को क्या बता रहे हैं? तो अल्लाह के बारे में बहुत सारी खबर देते हैं हम लोग। अल्लाहु अजीमुन, अल्लाहु कबीरुन, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु हाकिमुन। अल्लाह की खबर दे रहे ना, अल्लाह हाकिम है, अल्लाह कबीर है, ये खबर है। तो ये आपका मुब्तदा हो गया, ये मुब्तदा हो गया आपका, ठीक है। और ये आपकी क्या हो गई? खबर हो गया। तो अब क्या होता है, जुमला शुरू कैसे होता है मालूम है? अगर आपको आप मुब्तदा के बारे में बात करना चाहते हो, समझो आपको एक मान के चलिए कि एक घर, एक आप मान के चले सामने आपके घर है, ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ,
यहाँ पे आ जाओ, एक सेकेंड, एक दिखाता हूँ मैं आपको, फिर आता हूँ। ठीक है, चलिए, दिख रहा है आपको? जी ये दिख रहा है आपको? जी। अब आप इसको मुब्तदा बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? इसम। तो इसका नाम तो मालूम होना चाहिए ना। इसका नाम और अगर इसका नाम ही नहीं आपको मालूम है तो आप मुब्तदा बना सकते हो उसको? किसी ने तो नहीं। आपको बताना चाहिए ना कि ये क्या है, ये जी सर। पत्थर है करके। ये पत्थर है, ये मतलब पत्थर का नाम है, ये पत्थर है, समझे, शजर है, ये अरबिक में शजर, ये पत्थर। तो सबसे पहले उस मुब्तदा का नाम आपको मालूम होना जरूरी है, फिर उसकी आप खबर देख सकते हो। तो मैं अभी जैसे मैं ये मान के चलूं, अगर मैं ये पत्थर है ना, तो मैं इसको ले लूं, अगर इधर पत्थर को ऐसे, दिख रहा है आपको? ये देखिए पत्थर है ना, ठीक है। अब मैं सबसे पहला क्या है, आपको इसका नाम मालूम होना चाहिए। और इसके लिए मैंने लास्ट जुमले में आपको बताया था, जब तक इंसान को नाम नहीं मालूम होगा ना, तब तक वो इंसान है। तो उसका जुमला है माँ हाजा। ये भी वर्ड हो गया आपका, एक ये भी लफ्ज हो गया, माँ हाजा। हाजा, फिर बोलेंगे हाजा शजरुन। मैं आपको बता दो पूरा कैसे, हाजा शजरुन, ये पत्थर है। अब एक बार आपको ये शजर मालूम हो गया ना, सर हजारून होगा ना। सॉरी सॉरी, हाजरून हाँ होगा। सर, दरक दरक में लिखा था, हाजरून करेक्ट तो करेक्ट दरख्त को करेक्ट बोलते करेक्ट, ना। हाँ करेक्ट करेक्ट, हाजरुन करेक्ट है। ओके, हाजर हजर अस्वद है ना, जी तो हाजर, वही हम भी। मैं गलत से हो गया शायद, दरख्त को मैं नहीं कर रहा था। हाजा हाजरुन, हाजा हाजरुन मतलब ये पत्थर है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको मुब्तदा का नाम, इसको अभी मुब्तदा बना सकते हैं। आप कैसे बना सकते हैं? पत्थर बड़ा है, पत्थर वजनी है ना, हम्म। बनेगा, अब बनेगा अल हाजरू। फिर ये बनाएंगे हम लोग, अल हाजरू कबीरुन, ये बनेगा। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है आपका? आपको नाम मालूम होना। आप मुब्तदा बना ही नहीं सकते जब तक आप मुब्तदा के बारे में जानते नहीं हो। किसी भी नाउन के बारे में जानते ना, तब तक उसको आप बना ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहला जो सेंटेंस है वो अपने को क्या बनाना है? नाउन का नाम पता करना है, नाउन का नाम पता करना है। और नाउन का नाम पता करने के लिए, ओके, जो दो वर्ड ज्यादा यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं? कौन से दो वर्ड्स है? हाजा हाजा और माँ जालिका भी यूज करते हैं। मालिक। जैसे अभी बता दो, हाजा और जालिका। और इसके साथ में दो क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, कौन से? माँ माँ मन और मन हाजिर। मन। मन हाजा, ये दो वर्ड यूज करेंगे, हाजा, जालिका, माँ और मन। इसी से आपकी लैंग्वेज शुरू हो जाएगी, पूरी लैंग्वेज शुरू इसी से होगी। तो और इसी से शुरू हो जाएगा। अभी मैं पूछ रहा हूँ माँ हाजा, क्या पूछ रहा हूँ? माँ हाजा, ये क्या है? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं सामने क्या है मेरे, तो उसके लिए मुझको पता करना है कि मुब्तदा कौन है। क्या पता करना है मुझको? मुब्तदा। मुब्तदा कौन है उसके बारे में। तो माँ हाजा। तो दूसरा मन हाजा, कौन सा आता है? मन हाजा। मन हाजा। ये दो जुमले से शुरू करो जुमला, माँ हाजा और मन हाजा। फिर इसके बाद आपको मुब्तदा तो मिल जाए। इसमें हाजा मुब्तदा आएगा नहीं, सर? हाजा अभी हाजा मालूम नहीं ना आपको? मालूम है मुब्तदा कौन है? नहीं। मुब्तदा की, क्योंकि मुब्तदा मेरे को मालूम नहीं, इसलिए मैं इशारा कर रहा हूँ ना उसकी तरफ, उसको मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और माँ जब तक वो हाजा में कौन रहेगा? क्या हुआ? मुब्तदा खबर नहीं रहेगा? क्या बोले? माँ हाजा में मुब्तदा और खबर नहीं माँ आएगा? हाजा में ना मुब्तदा, हाजा में अपने को मुब्तदा पता ही नहीं ना, हम मुब्तदा मालूम करने की कोशिश कर रही है। तो हाजा मतलब आपको क्या मालूम करा रहा है? वो मुब्तदा को मालूम करने की कोशिश कर रही है। क्या मालूम करने के लिए कर रही है? कोशिश। और ये क्वेश्चन वर्ड से आपको पता चलेगा। लेकिन मैं आपको सिंपल ये बताऊंगा, अभी मान के चलो कि आपको मुब्तदा पता ही नहीं है। क्या नहीं पता नहीं है? मुब्तदा पता ही नहीं, जिसके बारे में आपको बात करनी है वो पता ही नहीं ना आपको, ठीक है। जिसके बारे में बात करनी है आपको पता है वो,
नहीं अब पता। अब सामने आदमी, आपके सामने एक मान के चलो कलम रखी हुई है, आपको मालूम ही नहीं है वो कलम, आप बात करोगे उसके बारे में? कलम छोटी है, कलम बड़ी है, कलम काली है या कलम अच्छी है, बात कर पाओगे आप? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि मुक्तदा जब कोई भी क्वेश्चन बनता है ना जिसमें चीजें पता नहीं होती, तो क्वेश्चन बनाया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। तो क्वेश्चन में एक्चुअली थोड़ा ग्रामर रिवर्स हो जाता है, मैं बाद में इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, क्योंकि वो चीज पता नहीं होती है हमको। लेकिन एक्चुअल जब जुमला आंसर में आता है ना, तो आपका मुक्तदा आ ही जाता है, ये आपकी खबर आ ही जाता है। अभी आपको किसी ने बोला ये कलम है, क्या है? कलमुन, कलमुन या पत्थर है, कलमुन, कलम। अब अगर आपको कलम के बारे में कोई बता देगा, कलम बड़ी है, कलम महंगी है या कलम सस्ती है, ये सारी खबर आपको उसको देगा। तो जब सबसे पहले आपको मुब्तदा में पता करना होगा कि मुब्तदा पता करने के लिए दोनों वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। ज्यादातर दो वर्ड्स कौन से हैं इसम के लिए? कौन से वर्ड्स है? माँ और मन। माँ, मन। मन, ये ध्यान में रखिए। अब इसके बाद आपका सेंटेंस बनेगा, फिर आप अपने यूज करोगे, सेंटेंस जुमले बनाओगे, उसके लिए आ सकता है। तो आपको अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको बताता हूँ, चलिए देखिए, ये देखिए, अभी हम लोग एक चीज सीखते हैं, थोड़ी सी दिखते हैं, ब्रीफ सीखते हैं। यहाँ पे मैं दो वर्ड लिखता हूँ जो उसकी खबर है। मैं आपको दो वर्ड लिखता हूँ इधर जो कॉमन है, बहुत वो साइज में कॉमन है। वो कौन से है? कबीरुन, सगीर। कबीरुन, और दूसरा कौन सा है? सगीर। सगीरुन। दिख रहा है आपको दो? जी। सर। अब मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे, थोड़ा बाद में इंशाल्लाह और ग्रामर डिटेल में मैं बताऊंगा। ये मस्जिद है ना, है ना? आप इसके बारे में क्या सवाल करोगे पहले? महाजा। है ना? हम लोग इसके बारे में सवाल करेंगे महाजा, ठीक है? माँ हाजा। हाजा, एक मिनट, माँ हाजा, ठीक है? मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माँ हाजा। आंसर क्या आएगा? हाजा हाजा मस्जिद। मस्जिद। हाजा मैं इसका मस्जिद। रूल भी आपको बताऊंगा। हाजा मस्जिद, हाजा मस्जिद। हाजा मस्जिद, चलिए ये आपका रूल बनेगा, हाजा मस्जिद। मस्जिद, ठीक है? दिख रहा है आपको ये? जी। अभी आपको मुब्तदा मिल गया। जी, हाजा मुब्तदा है। अभी कोई आपको उसकी खबर बतानी, मस्जिद बड़ी है या छोटी है, ये खबर बतानी है। यहाँ से आपका रूल अभी शुरू हो जाएगा, एग्जैक्ट रूल शुरू हो जाएगा, वो हमको सीखना जरूरी है। वो अगर आपने नहीं सीखा तो नहीं। इसका भी एक रूल है। अभी मुब्तदा बनाना है ना मुझको, इसको, ये मुब्तदा है ना मेरा मस्जिद, जी। और उसकी खबर क्या है? बड़ी। कबीर। कबीर, बड़ी, ये खबर है। अब मैंने दो वर्ड ला के रख दिया, जैसे मैंने आपको दो लफ्ज से अरे मिलता है। सिफत में भी आएगा ना सर, कबीर। क्या हुआ है? कबीर सिफत भी बता रहा है ना मस्जिद की। हाँ, लेकिन क्वालिटी। खबर है ना, सिफत के बारे में खबर है। बता रहा है। खबर मतलब एडजेक्टिव बता रहा है। उसकी क्या बता रहा है? कौन सी खबर दे रहा है? एडजेक्टिव के बारे में, सिफत के बारे में खबर दे रहा है। मस्जिद कैसी है? बड़ी है। लेकिन ये दो वर्ड रखने से मेरा सेंटेंस नहीं बनेगा। नहीं। मस्जिदुन कबीरुन से नहीं, इसका रूल है। अगर ये मुब्तदा है रेड वाला, तो मुब्तदा का एक अपना रूल है। अभी सिंपल बताता हूँ, टर्म यूज नहीं करता हूँ, मारिफ बिल्लाम वगैरह यूज नहीं करता हूँ, सिंपल बताता हूँ। अगर ये मुब्तदा है तो इसके पहले क्या लगेगा? अल। हाजा। अल लगेगा, और तनवीन उसकी गिर जाएगी। गिर जाएगी। गिर जाएगी। अब ये सेंटेंस आपका बन गया। क्या बन गया? अल अल मस्जिदु मस्जिदु कबीर। कबीर, है ना? सर ये भी सेंटेंस बन रहा है ना सर? कौन हाजा सा? मस्जिद भी हाजा sentence बन मस्जिद रहा है। भी सेंटेंस है, लेकिन वो ये मस्जिद है, वो भी सेंटेंस ही है ना। हाँ, हम्म। अभी sentence बन मस्जिद रहा के है ना। अभी आपको पता, खाली खबर क्या मिली हमको कि ये मस्जिद है। किसके बारे में मस्जिद है। खबर मिली? मस्जिद के बारे में। मस्जिद के बारे में। ये पहचान मिली हमको, सिर्फ पहचान मिली। जी। लेकिन एक्चुअली मस्जिद की खबर क्या है? कबीर। खाली कबीर। पहचान, नाम मिला हमको।
लेकिन आप भी उसकी बहुत सारी खबर अपन दे सकते हैं, मस्जिद बड़ी है, मस्जिद स्पेशियस है, मस्जिद बहुत महंगी इसमें बनी हुई है, मस्जिद की बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी खबर बढ़ते जाएगी फिर, करेक्ट। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, अल लगाएंगे ना आप इधर। अब मैं तुमको रूल नहीं बता रहा हूँ, ग्रामर नहीं बता रहा हूँ, अब मैं जमल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? जमल। और यहाँ से वर्ड क्या ले रहा हूँ? कबीरुन, है ना? जमलु कबीरुन। अभी जमल मेरे, अभी मैंने पूछा नहीं, महाजा नहीं पूछा, खाली मुझको बोलना है क्या, ऊंट बड़ा है। तो खाली मैंने आपको क्या बताया था, जमल पहले, इसके पहले क्या लगेगा? अल अल लगेगा, सिर्फ अल लगाना है और लास्ट की तनवीन को ड्रॉप करना। सिंगल ड्रॉप करना। क्या बन गया ये? अल अल जमलु, जमलु कबीरुन। अल जमलु कबीरुन। सिंपल एकदम। मैं अभी जमलु बताऊं, बाद में मैं ग्रामर एक्सप्लेन, और अल क्या है, वो तनवीन क्यों गिरी, मैं आता हूं उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए कि मुब्तदा की पहचान क्या है, कि वो हमेशा मारिफा रहता है, मतलब प्रॉपर रहता है। और प्रॉपर की पहचान क्या है? अल है। उसके अलिफ प्रॉपर की लाम। बहुत सारी पहचान है, एक पहचान अलिफ लाम भी है। जिस नाउन के पहले अलिफ लाम लगा रहेगा तो क्या बन जाएगा वो? मारिफा। मारिफा बन जाएगा। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ, वापस से हाजर उनके पास आ जाते हैं, है ना। अब मैं तुमको एक छोट इसकी सिफत बदल देता हूँ, सगीरुन ले लेता हूँ, ठीक है, सगीरुन ले लो, ओके। अब मेरे को इसको मुब्तदा बनाने का ना, पत्थर क्या करूंगा मैं? अल ऐड करना। अल ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? अल। अल। ओके। और तनवीन को क्या करेंगे? ड्रॉप गिरा करना। देंगे। गिरा देंगे। अल हाजिरु सगीरुन क्या बन गया? अल हजर मुब्तदा खबर। मुब्तदा खबर बन गया। चलिए अब आप में से जिनको आता है वो मत बोलिए, जो जो नहीं जानते कभी, उन्होंने कोशिश करके रेस करेंगे हैंड। आप में से कोई हैंड रेस करेगा जिसने को नहीं पता है, वो कोशिश करेगा, या फिर कोई भी बोल दीजिए। अगर जो सामने वाले बोलना चाहते हैं तो किसी एक ने हैंड रेस कीजिए, ठीक है। सिस्टर, चलो इरम ने रेंज किए, तो सिस्टर इरम को मैं आपको पूछता हूँ अभी, जैसे देखो, अब साथ में भी आप अपने अपने अंदर भी दोहराइए खुद, ठीक है। अभी देखो कुर्सियून है, ठीक है। अब कुर्सियून को बोलना है छोटी है, कुर्सी के पहले क्या लगाएंगे? अल कुर्सियु। अल कुर्सियु क्या लगाएंगे? अल कुर्सियु सगीरुन, अल कुर्सियु सगीरुन। अगर कुर्सी बड़ी है तो क्या लगाएंगे? अल कुर्सियु कबीर। कबीरुन, अल कुर्सियु कबीरुन, ठीक है, ओके। सबीना, सिस्टर शबीना आप बोलिए, चाबी छोटी है, चाबी छोटी है, चाबी को क्या लगाएंगे? बोलिए। अल। उनको गिरा दीजिए। अल मिफ्ताहु सगीरुन, माशाअल्लाह। अल मिफ्ताहु सगीरुन, माशाअल्लाह, ठीक है। आपको समझ में आए? अल मिफ्ताहु जी जी। इस तरह से आप ये लीजिए। अभी बाबुन को लीजिए, बाबुन को लीजिए। सिस्टर बुशरा बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बाबुन को बोलिए बड़ा दरवाजा है। ओके। अल बाबू कबीरुन। अल बाबू कबीरुन, ठीक है। और अगर छोटा बोलना है तो अल बाबू सगीरुन। अल बाबू सगीरुन। सगीरुन नहीं आएगा ना भाई, सगीरो आएगा ना बस। सॉरी, सगीरुन है, सगीरो आएगा, करेक्ट है। जब अल लगाएंगे तो क्या अपना नहीं, सगीरुन आएगा। अल बाबू सगीरुन आएगा। सगीरुन आएगा। गिरेगा। तनवीन खाली इसकी तनवीन गिरेगी, किसकी? मुब्तदा की, क्योंकि उसमें अल लगा है, जिसमें हम रूल पे आते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अभी आप सिस्टर नसीमा बोलिए आप, अगर ये बोलना है टेबल के बारे में तो टेबल को मकतब भी बोलते हैं जी। अल मक्तबु कबीरुन। अल मकतबु कबीरुन, माशाल्लाह। तो अभी ये जो हमने अल लगाया ना, अल लगाया और तनवीन गिराई, क्या किया हम लोग ने? अल लगाया और तनवीन गिराई। और अल किधर लगाया हम लोग ने? मुब्तदा के लिए लगाया ना हम लोग ने। तो अगर हमको पता ही नहीं कि अल कैसे लगता है और अल का रूल क्या है, अल का रूल क्या है, कैसे लगता है, तो आप बना सकोगे? नहीं बना सकोगे ना। तो वो अल का रूल है, वो अल का रूल मारिफ बिल लाम का रूल है।
तो वो रूल हमको पता होना चाहिए। अगर मैं खाली आपको ऐसे सेंटेंस सिखा सकता हूँ, आप कर भी सकते हो, सेंटेंस बना भी सकते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि वो अगर रूल नहीं बताया गया ना अल का, तो आपको अधूरा लगेगा हमेशा। लेकिन आपका अल का रूल क्लियर हो गया कि सर ने अल क्यों लगाया और तनवीन क्यों गिराए, तो अल क्या होता है और कहाँ से अल आया, कौन से कैटेगरी में से ये अल आ गया, और बाद में जो नेक्स्ट वर्ड था खबर, उस पर अल क्यों नहीं लगा, है ना, खबर पे क्यों नहीं अल लगा, वो क्या रूल था। तो वो समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा। आप में से कोई बोलेगा जो पुराने हैं, क्या समझना पड़ेगा, बोलिए। क्या बोले, ऐसा क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर। अगर मैं आपको बोला कि पहले को मैंने आल लगा दिया, दूसरे में आल नहीं लगाया, है ना, जी पहले में आल लगा दिया, हाँ दूसरे में आल नहीं लगाया जी हमने, तो आपको ये बताना है हाँ, मुझको कि क्यों ऐसा, पहले में आल लगा और दूसरे में आल नहीं लगा, क्यों। क्योंकि खबर मुब्तदा में ऑलवेज अल लगाएंगे और उसकी ये खबर खबर में में अल नहीं तनवीन आएगा, होगी। अगर ये अल मैं आया आपको तो बता, अभी जो खबर में नए कोई लोग हैं ना सेंटेंस उनके लिए होगा। समझना चाहिए कि ये जी रूल किसका है, मुब्तदा और खबर का रूल क्या है। मुब्तदा और मारिफ खबर का एक रूल है, मुब्तदा और खबर का रूल क्या है। के मुब्तदा में मारिफा होता है और खबर में तनवीन होता मुब्तदा में मारिफा होता है और खबर में क्या होती, नकरा। नकेरा। है अब तनवीन। वापस पीछे जाएंगे हम लोग, फिर अब एक सेंटेंस के पास आ रहे कि नकेरा मारिफा क्या है। जी अगर आपको नकेरा मारिफा नहीं है तो मुब्तदा ने मारिफा ये क्या कैसे समझोगे कि मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकेरा, तो नकेरा ही पता नहीं ना आपको। जी तो उसको समझाने के लिए हमको क्या करना जरूरी है, ये पीछे का चार चीज, ग्रामर, हाँ ये पीछे का चार चीजें ग्रामर आपको, समझना। ये चार चीजें आपको समझना जरूरी है। कौन सी, इसम की जिन चार चीजें, जिन्स, जिन्स अदद अदद, अदद, उसद, अदद एरा। और एराब। ये अगर आपको नहीं समझा तो मैं आपको सेंटेंस आप बना सकते हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आदमी प्रैक्टिस करके बना लेता है, लेकिन उसका सही कॉन्सेप्ट, सही बेस उसका क्लियर नहीं हो। देखो यहाँ पे वसत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वसत लिखा हुआ है ना इधर, हाँ सर। दिख रहा है आपको उसत, जी जी सर दिख रहा है। उसत में मारिफा है ना, उसत में मारिफा। और नकेरा दोनों है। दोनों है। तो पहले हमको समझना है कि मारिफा और नकेरा क्या है। तो इस्म या तो मारिफा हो सकता है या नकेरा नकेरा हो सकता है, ये आप दिमाग में बिठाए, कोई भी इस्म मारिफा भी हो सकता है और नकेरा भी हो सकता है। और नेचुरली, ओरिजिनली, आप मेरे को बताओ इस्म किस में होता है, तनवीन में, तनवीन में। तनवीन में मतलब, तनवीन में नकेरा मतलब नकेरा नकेरा। नकेरा में। नकेरा होता है। तो जब भी इसम, ओरिजिनल शक्ल इसम की क्या है, ओरिजिनली इसम किसमें होगा, नकेरा नकेरा में रहेगा। नकेरा में होगा। जैसा मैंने आपको रजुलुन लिखा ना, तो ये उसकी असली शक्ल है, लेकिन जब इसको मारिफा बनाएंगे ना तो तो इसके ऊपर अलग अल लगेगा, ये उसकी असली शक्ल नहीं है। और एक तनवीन गिर जाएगी। एक तनवीन तो आएंगे हम लोग, तो ये उसकी असली शक्ल है नाउन की। नकेरा क्या है, तनवीन बताता है कि वो क्या है, नकेरा है करके। आखिरी हर्फ पे जो तनवीन आती है वो बताता है। और हमेशा ओरिजिनली सारे नाउन किस में रहेंगे, नकेरा नकेरा ही में रहेंगे। बाद में उसको आप मारिफा कर सकते हो, बाद में उसको मारिफा कर सकते हो। तो नाउन की पहचान है कि आखिरी हर्फ पे क्या होगी, आखिरी हर्फ नकेरा पे तनवीन। तनवीन तनवीन होगी। होगी। अच्छा नकेरा होता क्या है, आप मेरे को बताओ नकेरा होता क्या है। दो जेर दो जबर दो पेश। नहीं, कॉन्सेप्ट बताइए आप मेरे को। नकेरा मतलब कैसे पहचाने कि ये वर्ड नकेरा, ये मारिफा करके। आपके सामने रजूलुन आ गया तो उससे आपको क्या पता चला, तनवीन का पहचान होगा। तनवीन है ना, तनवीन। तनवीन तनवीन से आपको नकेरा पता है, लेकिन नकेरा किसको कहते हैं, सर वो तो आपने पहचान बता दी, लेकिन उसका मतलब हम्म, क्या है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। देखो ये मैं इसमें बताता तो हूँ, टाइप है ना ये। इसमें है ना इसमें का टाइप कॉमन नहीं, मैं नाउन। उसकी मकसद पूछ रहा हूँ, उसका मकसद क्या है। मैं हाँ आपको बता दूं, कॉमन चलिए अब नाउन, शायद क्वेश्चन में आपको गड़बड़ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सर यहाँ पे कॉमन आपका, नाउन। हाँ कॉमन नाउन ही है, लेकिन उसको समझाएंगे कैसा। आपके पास यहाँ पे 5 चेयर रखी हुई है, ठीक है, ये 5 चेयर रखी हुई है ना, 6 सर। 6, सॉरी 6 चेयर है, समझो 6 चेयर है। तो अभी 6 चेयर में से आपको चेयर चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, मुझे, मुझे क्यों मिया, क्यों मी, बोलिए कौन बोल सकता मुझे। गिव मी सर सेकंड नंबर चेयर।
गिव मी अभी तुमको कोई चेयर चलेगी ना, वन चेयर। गिव क्या मी बोलेंगे? गिव मी अ गिव मी चेयर। चेयर। और उर्दू में क्या बोलेंगे? मुझे मुझे एक कुर्सी मुझे एक चाहिए। चेयर चाहिए। मुझे एक कुर्सी दो। तो ये एक क्या है? एक क्यों एक बोला आपने? नकीरा में आएगा। आपको एक मतलब कोई भी कुर्सी चलेगी। ऑर्डर कोई बता भी रहे हो। चलेगा। 5-6 में से कोई भी कुर्सी तो चल जाएगी। हम्म। जब आपको कोई खास करके बात नहीं करते, वो कोई भी चीज चल आपको चल जाएगी, या किसी भी चीज के बारे में आपको पता नहीं हो रहा है, तो वो कौन से इसमें रहती है? नकेरा माने जाती है। नकीरा में। जिसकी आपकी पहचान के बगैर बात कर रहे हो, कुछ भी दो मेरे को। अब बनाना खाते हम लोग बोलते केला दे दो, बोलते हैं ना हम लोग। हम्म। कभी बोले आपने ऐसा कि वो वाला केला दो, ये वाला केला दो करके? एप्पल रखे तो नहीं। क्या बोलेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि जब एप्पल सड़े हुए होते हैं तो क्या बोलेंगे? नीचे वाला एप्पल दो। लेकिन अच्छे सब रहेंगे तो क्या बोलेंगे? मुझे एक एप्पल। तो ये एक एप्पल है ना, जिसमें आप जब आप ऐसी बात करते हो ना कि कोई भी चीज आपको चलेगी, आपको कॉमन चलेगा, कुछ भी चलेगा, तब नकेरा उसको कहते हैं कि जिसकी पहचान, इसमें आपने 6 में से किसी की पहचान करा के उसको बोला? कोई नहीं। किसी की पहचान करा के बोला कि वही चाहिए करके? नहीं बोला ना। जब आपने पहचान करा के नहीं बोला ना, कॉमन में बोला ना, इसलिए उसको बोलते कॉमन में। मैंने कहा, किसमें कहा? कॉमन, मतलब जो भी चलेगा उसको नकेरा बोलते हैं। लेकिन अगर आपने पहचान करा दी, आपने बोला पीछे के रो में वाली दूसरी चेयर, राइट से दूसरी चेयर, ये वाली, तो ये क्या हो गई? उसकी पहचान हो गई है। तो ये मारिफा हो गया। फिर 6 चेयर में से आदमी बराबर यही ला के देगा ना आपको। जब हाँ, तो इसी तरह से नकेरा और मारिफा होता है। तो 90% जो चीजें हैं ना, अभी देखो 90% चीजें ना कॉमन ही रहती है, फिर हम जब उसको पिक करते हैं ना तो उसको क्या बनाते हैं? मारिफा बनाते हैं। अभी बहुत सारे पेन रखे हुए, तो एक कलम दे दो मुझको, समझे? मुझको एक कलम दे दो। अब एक मान के चले, मैं आपको एक एग्जांपल बता दो, मारिफा और नकेरा का एक वाला एग्जांपल बता दो। आप आज सब स्टूडेंट की नोटबुक रखी हुई है, ये मान के चलो कि बहुत सारी नोटबुक रखी हुई, किसी की नहीं है, एकदम ब्लैंक न्यू नोटबुक रखी हुई है सबकी, और सबको हमको देना है। तो आप कैसा मांगेंगे? मुझे एक नोटबुक दे दो। मुझे भी एक नोटबुक दो। आपने ये नहीं बोला कि मुझको ये दो वो दो। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सब स्टूडेंट की नोटबुक की जगह पे रखी हुई है, उनके अपने नाम लिखे हुए और सबकी एक जगह पे रखी हुई। तो स्टूडेंट क्या बोलेगा? अगर किसी को कोई नोटबुक उठा के दे रहा है सबको, तो आप उसको क्या बोलोगे? मुझे सबकी नोट का नाम लिखा हुआ नोटबुक रखी हुई एक जगह पे, सर ने कलेक्ट किया, किसी ने कलेक्ट करके आपकी सारी नोटबुक क्या करा है? एक जगह रखे जिसपे आपके नाम लिखे हुए। अब आपको अपनी नोटबुक मांगनी है तो क्या बोलेंगे आप उसको? मुझे मेरी नोटबुक दे दो। मेरी नोटबुक। तो मेरा क्या हो गया? वो आदमी बराबर आपकी नोटबुक निकाल के देगा आपको, उसका नाम पता होगा तो वो खास हो गई। फिर वो खास हो गया। जब किसी की पहचान हो जाए तो क्या बन जाता है? वो खास हो जाता है। वो नोटबुक खास क्यों हो गई? क्योंकि उस पे उसका आपका नाम लिखा हुआ है। लेकिन जब कॉमन होती है तो कभी भी कॉमन नकेरा वो होता है, क्या होता है नकेरा? कि जिसकी कोई पहचान नहीं है, कोई भी पहचान नहीं है, उसको नकेरा कहते हैं। उसको नकेरा कहते हैं जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई कॉमनली बात की जा रही है उसके ऊपर, उसको नकेरा कहते हैं। और जिसको खास करके बात की जाए उसको क्या हो जाएगा? उसको क्या कहेंगे? मारिफा कहेंगे। तो मैं इधर आता हूँ, तो ये वो नकेरा और मारिफा। तो सबसे पहली चीज आपको अंडरस्टैंड क्या करनी है? मारिफा और नकेरा क्या करनी है? मारिफा और नकेरा। अगर आपको मारिफा और नकेरा अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, और कैसे मारिफा बनता है, कैसे, आप जुमला बना ही नहीं सकते, एक चीज, ठीक है? और ये पहचान करने की जरूरत है। तो अगर मैं कोई जुमला बना भी रहा हूं, अभी जैसे मैंने इवन हाजा बैतुन बोला, क्या बोला मैंने? हाजा बैतुन बोला। तो बैतुन भी क्या है? आपने हाजा बैतुन बोला ना? नकीरा है। नकीरा क्यों नकेरा है वो? आप ये बताओ मेरे को। 2 तनवीन है ना। हाँ नकेरा है, लेकिन ये एक घर क्यों, ऐसा क्यों बोले कि एक घर है? एक क्यों लगा रहे? ये क्यों नहीं बोले कि ये घर है करके? एक क्यों लगाते हम लोग? अब मैं ये सवाल करता हूँ आपको, आप ये क्यों नहीं लगा रहे कि, आप ये क्यों लगा, ऐसा क्यों नहीं बोले कि ये घर है करके? आप ऐसा क्यों नहीं बोले कि ये घर है? आपके मुंह से ये क्यों निकला कि एक घर है? आपको ये क्यों नहीं बोलते कि, ऐसा नहीं क्यों नहीं बोले दिस इज अ हाउस? ये अ क्यों लगा रहे हो?
क्योंकि उसकी वो खबर बता रहे ना कि एक ही घर है। समझे ना, घर एक घर क्यों लगा बहुत रहे हैं? ये सारे एक घर है अभी और समझो, एक एक ही घर नहीं है, मतलब बहुत सारे घर है, उसमें से बोले ना ये एक घर है। तो आप मेरे को ये पूछना चाहते हो कि क्यों आपने अ लगाया, एक क्यों लगाया? ये सवालात है ना, ये कंसेप्ट डेवलप कर। तनवीन के वास्ते सर। नहीं, तनवीन सही है, आपने सही कहा, लेकिन वो आप उर्दू में क्यों लगा रहे हो? ये क्यों नहीं बोले कि ये घर है करके? आपके मुंह से एक क्यों निकलता है? मैं आपको, आप कभी भी सेंटेंस बोलो, आपके मुंह से एक निकलेगा ही ना। ये एक कलम जी सर। है ना, ये एक कलम है करके कुछ नई चीज देखोगे तो क्या बोलोगे? एक घर है, ये एक गार्डन है ना, जो भी होगा। तो एक क्यों निकलता है आपसे? क्योंकि क्या, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है मालूम है, ऐसे और भी बहुत घर है, उसमें से ये भी एक घर है। ये घर हाँ, घर मतलब हम लोग जब देख, बहुत सारी चीजें हमारे पास होती है ना, और उसमें से एक चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, और हमको पता नहीं रहता वो क्या है कुछ है, तो सिर्फ क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये एक घर है, मतलब ऐसे और भी बहुत सारे घर है, इस तरह के घर घर मौजूद है। तो जब इस तरह से बहुत चीजें होती हैं, तो उसमें से किसी एक चीज को बगैर पहचान के बात करेंगे, तो उसको ऐसा ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक लगा के बात, इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल लगा के बात की जाती है, ए और एन लगा के बात को उर्दू में एक लगाया जाता है। तो जिसके बारे में भी तुमने एक लगाया, तो आपने क्या बोला? ये एक घर है, मतलब ये घर है। अब उस घर की पहचान आपको बताएंगे तो पहचान कैसी होगी? इसके बाद वो आपको पूछेगा ये एक घर है, तो दूसरा सवाल करेगा आपको उसकी पहचान के लिए। क्या सवाल करेगा? आपने बोला ये एक घर है, तो दूसरा सामने वाला आपको बात करता है, वो सवाल कर सकता है आपको। क्या सवाल करेगा? ये बोल बराबर ना, बोल, ये किसका घर है? ये किसका घर है? अब उसकी पहचान आई, वो पूछ रहा है ये किसका घर है? घर किसी ना किसी का तो होगा ना, ये किसका घर है? तो पहले कॉमनली पता चलता कि ये घर है, उसके बाद उसकी पहचान आती है वो किसका घर है। तो हमेशा हमेशा कॉमन नाउन से सेंटेंसेस शुरू होते। किससे शुरू होते? कॉमन नकीरा से शुरू होते, और फिर वो मारिफा की तरफ बढ़ते। आपको समझा ये? आपको तो पहले आप क्लियर करें कि आप क्लियर रखें कि आपको अगर सेंटेंस बनाना है, जुमला बनाना है। मैं अभी फिर से शॉर्ट करके खत्म कर देता हूँ, टाइम हो गया। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले नाउन के नाम आपको पता होना चाहिए। किसके पता होना चाहिए? नाउन के नाम। और नाउन के नाम दो कैटेगरी में डिवाइड है। कौन सी? एक कलेक्टिव नेम्स और स्पेसिफिक नेम्स। खास नाम, मतलब एक खास चीज को देके, और सब ग्रुप के नाम। और दूसरी चीज क्या है कि हमेशा नाउन ओरिजिनल शक्ल क्या होती है नाउन की? उसके ऊपर तनवीन होती है। तनवीन का मतलब नाउन हमेशा कॉमन रहता है। पहले तनवीन का मतलब हमेशा कौन किसका नाउन किस में रहेगा? नकेरा में रहेगा। फिर नकेरा से क्या बनेगा? वो मारिफा बनेगा। तो मारिफा बनाने के तरीके इंशाल्लाह आगे सीखेंगे कैसा मारिफा बनता है। बट नकेरा सिर्फ नकेरा कोई तरीका नहीं, नकेरा बनाने का कोई तरीका है ही नहीं। नकेरा का तरीका क्या है कि वो ओरिजिनली उस पे नहीं, नकेरा नकीरा ही होता है। ओरिजिनली तनवीन रहती है, ओरिजिनली उस पे तनवीन रहती है, और फिर वो नकेरा से मारिफा बनता है। अभी मैंने दूसरा क्या किया, अगर आपको जुमला बनाना सीखना है, किसी भी जुमले को बनाना सीखना है, तो आपका मारिफा और नकेरा क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। अगर मारिफ और नकेरा आपका क्लियर नहीं है, तो आप जुमला बना पाओगे? नहीं पाओगे। तो आपको मारिफ और नकेरा कोर ऑफ द सेंटेंस माना जाता है। कोर ऑफ द सेंटेंस जुमले का आपको क्लियर होना चाहिए मारिफा या नकेरा है। तो मारिफा बनाने के तरीके कौन से, नकेरा बनाने के तरीके कौन से हैं, किस तरह से नकेरा बना, नकेरा तो सवाल ही नहीं है, मारिफा कैसे बनता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि मारिफा बनाने के तरीके कौन से और मारिफा कैसा बनता है। मीनवाइल आप चाहिए तो आपके पास नोट्स है ना, आप खाली ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या अब ऐसी प्रैक्टिस करो, है ना, जैसे मैं आपको खाली प्रैक्टिस कराता हूँ मीनवाइल। ठीक है, अभी मैंने किताब लिया,